हमारे बच्चे एक मंथ के लिए पीछे रह रहे हैं, उनका पूरा साल पीछे जा रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को दुविधा और मुश्किल में डाल दिया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। क्या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होंगे बदलाव? सर हमारे बच्चों ने वैसे ही बहुत ज़्यादा फेस किया है। 2 साल के बाद तो वो स्कूल आ रहे हैं और अब अगर फिर उनको बोल रहे हैं कि रिपीट किया जाए, सर रिपीटिशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एज इट इज़ जैसे उनको कंटिन्यू की जाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। जब कोरोना काल आया तो बच्चे जो थे वो घर पर ही पढ़ने को मजबूर थे और वो भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म हुआ और एक गाइडलाइंस आ गई, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जी हाँ, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, और जिसके तहत अब बच्चे को जब 6 साल का होगा तभी पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। और ये बात अब परिजनों को, बच्चों के जो परिजन हैं उनको हजम नहीं हो रही, क्योंकि कई परिजन जो हैं वो इस दुविधा में हैं कि उनके बच्चे का जो 1 साल वेस्ट हो रहा है, किसी का 2 साल वेस्ट हो रहा है, अब वो उस चक्कर में फंस चुके हैं। और ऐसा ही कुछ आज भी ज़िला उधमपुर में देखने को मिला। बच्चों के जो परिजन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने मांग की कि उनके साथ इंसाफ हो, उनके बच्चों के साथ इंसाफ हो, वरना उनके बच्चों का 1 साल या 2 साल वेस्ट होंगे। पिछले दिनों भी आपको हमने एक खबर दिखाई थी इसी तरह की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और हमने विस्तार से बताया था। लेकिन अब बात यह है कि बहुत से जो बच्चे हैं उनकी उम्र या तो 1 महीने का अंतर आ रहा है जिस न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के थ्रू, 4 दिन का, 10 दिन का, 2 महीने का, लेकिन बच्चे की जो लाइफ है, बच्चे का जो 1 साल है वो वेस्ट होने पे आ रहा है। कईयों को 2 साल भी वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अब परिजन यही मांग कर रहे हैं, कम से कम इन लोगों को रियायत मिलनी चाहिए। जो बच्चे पहले से ही एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, कोरोना काल से पढ़ रहे हैं, उनका काफ़ी समय जो है वो कोरोना काल के उस बुरे दौर में बर्बाद हुआ। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ना पड़ा, तब इस तरह का सरकार द्वारा कुछ नहीं सोचा गया। लेकिन जब अब बच्चे आगे जब बढ़ने लगे हैं तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और उसके तहत उन बच्चों का 1 साल या 2 साल वेस्ट हो रहे हैं। और उनकी सरकार से यही मांग है, कम से कम उन बच्चों को जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको रियायत मिलनी चाहिए और उनके साथ इंसाफ हो। तो आइए सुनाते हैं कि क्या कहते हैं ये परिजन जो अब इस दुविधा में है कि क्या होगा उनके बच्चों का फ्यूचर। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एजुकेशन पॉलिसी से कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो नर्सरी से इम्प्लीमेंट की जाए। अभी जो बच्चे कंटिन्यू उनको कंटिन्यू की जाए। सर हमारे बच्चों ने वैसे ही बहुत ज़्यादा फेस किया है। 2 साल के बाद तो वो स्कूल आ रहे हैं और अब अगर फिर उनको बोल रहे हैं कि रिपीट किया जाए, सर रिपीटिशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एज इट इज़ जैसे उनको कंटिन्यू की जाए। ये पॉलिसी जो है आप प्लीज़ न्यू नर्सरी वालों के लिए कीजिए। जो नर्सरी में आ रहे हैं उनको आप 3+ लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे ऑलरेडी 5+ है, वो 6 के हो जाएंगे। फिर जब वो उसमें जाएंगे फर्स्ट में तो वो 7+ के हो जाएंगे। सर नुकसान तो उनका है। सो प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो भी पॉलिसी है वो न्यू नर्सरी से इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट में जैसे हैं एज इट इज़ कंटिन्यू करने दीजिए। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। सर सबसे पहले मैं आपको चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम सुषमा। हमारे बच्चे सर जू केजी में हैं, जू केजी में जो कि 1 मंथ 2 मंथ कम है, 5+ हैं, वो 6 के हो जाएंगे। तो इसलिए हम वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे एडमिशन दी जाए, फर्स्ट क्लास में एडमिशन दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चे 1 मंथ के लिए पीछे रह रहे हैं, उनका पूरा साल पीछे जा रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो ये कोरोना काल में 2 साल वैसे भी बच्चे हमारे घर में रहे हैं, अब उसके बाद आगे हमें एडमिशन नहीं मिलेगी, हमारा बच्चा फिर से जू केजी में 2 साल पढ़ेगा, हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। सर हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आगे एडमिशन मिलनी चाहिए। क्या मानते हैं आप, ये जो न्यू पॉलिसी निकाली गई है इसके तो हक में हुआ कि नहीं सर, हम तो इसके खिलाफ हैं। हमारे बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पहले कोरोना काल में हमारे बच्चों ने कुछ नहीं सीखा, अब 2-4 ये साल पढ़े हैं, ये हमारे लिए तो बहुत सारा नुकसान हो गया है। अब हमारे बच्चे इतना फील कर रहे हैं कि आगे आगे मम्मा हम प्रमोट हो गए हैं तो हम आगे वाली क्लास में क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों फिर से जू केजी में रहेंगे। हमें फर्स्ट में जाने का अधिकार नहीं है, हमारे मार्क्स भी फुल आए हैं। 1-2 महीने के लिए हमारे बच्चे 1 साल के लिए पीछे जा रहे हैं।
सरकार द्वारा जो है वो ये बिल्कुल गलत है सर, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे बच्चे आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कहाँ जॉब लेंगे जब एक एक दो दो साल इनको पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे बच्चे की अब एक महीना एज कम है, कल को जब वो फर्स्ट में जाएगा तो वो तो 7+ का हो जाएगा, तो सेकंड में जाएगा वो 8+ का हो जाएगा। वो नौकरी कहाँ से लेनी है बच्चों को? बच्चों के साथ तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हमारे बच्चों के लिए क्या डिमांड आप यहाँ से? हम ये इंसाफ चाहते हैं, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे बच्चों की बहुत बड़ी ये बेरहमी उनके साथ हो रही है।